गैस कैसे आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये जो है सीबीएसई बोर्ड का है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर है। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा इजी तरीके से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। ये चैप्टर नंबर 12 है बेटा। एनसीईआरटी का सारे कॉन्सेप्ट हमने सारे वीडियो हमने उस पर डाल दिया है यूट्यूब पे। और जो भी कॉन्सेप्ट बाकी हो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा ताकि उस पर नया नया वीडियो हम अपलोड करते रहें। और जैसे देखो क्या लिखा है हमारा, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके साथ चैप्टर नंबर 12, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या लिखा है, एरिया रिलेटेड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई मैंने सर्कल ले लिया, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, इस सेंटर से यहाँ तक का ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। बेटा रेडियस का डबल यदि हो गया तो डायमीटर हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट होती है हमारी डायमीटर होती है। हम ये भी पढ़े हैं क्या, R इज इक्वल टू डी बाई टू, ये भी पढ़े हैं। और एक पढ़े हैं D इज इक्वल टू 2 × R। और उसके बाद देखो कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि यहाँ सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई रेडियस से कोई सेंटर से पूरे एरिया को कवर करता है, दैट इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, इफ R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन यदि R हमारा रेडियस है इस सर्कल का, तो बताइए सबसे पहला पॉइंट बेटा हम लोग नोटिस करेंगे, सर्कमफेरेंस बराबर क्या हो जाएगा, 2πr होगा। बेटा पाई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पाई इज इक्वल टू कितना होगा, 22/7। और आर हम लोगों को पता है जब भी होगा वे रेडियस होगा, या तो फिर आप रेडियाई भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, अच्छा तुम चाहो तो आर इज इक्वल टू, देखो ये देखो क्या लिखा है, 2 × R किसके बराबर है, डी के। तो देखो हमने पाई इंटू डी लिख दिया, जहाँ डी इज इक्वल टू 2R बता रहा है। दूसरा देखो बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल जब कभी भी फॉर्मूला पूछेगा या फिर क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या लगाओगे, πr², और जो कि पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख दोगे। जैसे यहाँ हमने ला इसको स्क्वायर कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा ना, 2 × 2 = 4, D² अपॉन 4, ये वही चीज़ है जहाँ हम लोग को पता है डी क्या है, डायमीटर है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, बेटा सेमी सर्कल क्या होता है, किसी सर्कल का जो हम लोग हाफ लेते हैं ये सेमी सर्कल होता है। तो सेमी हो गया तुम्हारा 1/2 हो गया, किसका, सर्कमफेरेंस का, एरिया का पूरा। तो हमारा कितना हो जाएगा, πr²। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल की चौथाई हिस्सा, जो कि फॉर्मूला क्या होगा, एरिया के हिसाब से लेंगे हम लोग। जैसे देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये देखो एक एरिया, ये हमारा एक क्या क्वाड्रेंट है, ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में अलावा कोई भी एरिया का कोई भी हिस्सा लोगे तो 1/4 की इक्वल होगा, और किसका होगा, एरिया का। तो 1/4 πr²। एरिया इंक्लोज बाय द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। एरिया इंक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बेटा ये जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान देना, कोई एक सर्कल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक हो गया, मतलब इसके ऊपर डबल सर्कल दिया गया है। हमने छोटे वाले सर्कल का जो रेडियाई लिया है, थोड़ा सर्कल सही नहीं बन पाया, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको सेंटर ये है, ये हमारा रेडियस स्मॉल आर होगा, तो बेटा बड़े वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल से उस रेडियस का डबल हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कैपिटल आर लिए है। समझने के लिए आप समझ लीजिएगा, इफ आर एंड स्मॉल आर रेडियाई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देन तो बेटा एरिया इंक्लोज बाय 2 सर्कल का क्या होगा, ये जानते हो, हम यहाँ बता दे रहे हैं क्या होगा, πr बड़े में से, तो बेटा छोटे वाले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से पाई यदि हम कॉमन ले लें तो r² माइनस ये हो जाएगा। अच्छा बताओ, यदि हम लोग इसको इंडिकेट करें a² - b² में, तो क्या होगा बेटा, a+b और a-b, मीन्स पाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r, a-b, और ये हो जाएगा a+b, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये है पूरा, ये लाइन, या आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इनका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। पहला पॉइंट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील, मतलब चक्का, इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। बेटा हमने पढ़ाया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जब कोई भी सर्कल का वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है किसी भी चक्के का, तो समझ लो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, जो कि सर्कमफेरेंस के बराबर है। दूसरा, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, यदि 1 मिनट में उसने पूरे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो क्या हो जाएगा फार्मूला, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस का। ये एक्सरसाइज 12.1 में इसका भी यूज है फार्मूले का। और पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है, इफ एन आर्क सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब ये है कि जो एंगल थीटा बना हुआ है आर्क को लेके, हमको उसी की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। एन एंगल थीटा एट द सेंटर देन द आर्क लेंथ, तब उसकी आर्क ऑफ द लेंथ क्या होगी बेटा, ब्रैकेट में थीटा अपॉन 1/18 टू पाई आर हो जाएगा। इफ यदि एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल थीटा, जैसे मान लो कोई सेंटर है, ये मैंने इस तरीके से दे दिया आपको थीटा, ये मैंने दे दिया रेडियस, इसी ये सबटेंडेड, ठीक है, ये आपको निकालने के लिए। फिर क्या लिखा है, देन द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो बेटा उसी तरीके से एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट ले रहा है रिवॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो आप, यहाँ ध्यान देना। सब यूजफुल रिजल्ट, अब इसका ये भी देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं। पहला पॉइंट, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट, देखो ध्यान देना, डिस्क्राइब मिनट हैंड इन 1 मिनट, तब के लिए क्या लगेगा, 360 कंप्लीट करेगा 1 मिनट, मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट के हिसाब से निकालेंगे हम लोग, तो इसमें कितना हो जाएगा, 61 जा 60, 66 जा, तो आपको पता चल जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। दूसरा, एंगल डिस्क्राइब बाय हावर हैंड इन वन हावर के हिसाब से चलेंगे बेटा, तो पता है पूरा हमारे कंप्लीट करेगा, 360 अपॉन 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बाबू 60 डिग्री। और क्या दिया रहेगा, पॉइंट नंबर 3, एंगल डिस्क्राइब बाय हावर मिनट इन 1 मिनट, अब 1 मिनट के कंडीशन में काटे नहीं है, ध्यान देना, 1 मिनट के कंडीशन में क्या करोगे बेटा, ये 60 हो जाएगा अपॉन 30 अपॉन 60, 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यही हम लोग को काम है। आपको बता दें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये दोनों के बेस पे क्वेश्चन है हमारा 12.1। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एरिया ऑफ अ सेगमेंट तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल का बेटा सेंटर है, यहाँ से सेंटर से एक कोई कार्ड है, और इस आर्क में, आर्क का दिया हुआ ए और बी, और उसमें मैंने क्या किया, इस सेंटर से यहाँ तक पॉइंट ए रेडियस ले लिया, ओ से बी तक भी हमारा क्या होगा, रेडियाई होगा। अब आते हैं, देखते हैं लिखा क्या है, इफ आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल विच इज कॉल्ड ए बी मैक एट द सेंटर, ये मैंने बता दिया आपको। तब के लिए बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये ध्यान रहे आपको, क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा, आर का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पाई थीटा आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसमें से क्या करो, आर को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं किस पे, अब हम लोग चलेंगे बेटा 12.1 के कुछ क्वेश्चंस पे, और मैं एक एक एक्सरसाइज करके सॉल्व कर दूंगा बेटा। वो सारे जितने भी हम सॉल्व करेंगे सब मेरे प्लेलिस्ट में सेव रहेगा यूट्यूब के माध्यम से, आप सारी मेरी वीडियो को देख सकते हो, और जो भी नहीं आता है उसको बेटा कमेंट करना है। तो हम लोग लेट्स गो एक्सरसाइज 12.1। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या लिखा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, मतलब 2 सर्कल की रेडियस आर कितना दिया बेटा, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये कितना मैं लिखा हूँ, 19 सेंटीमीटर, और ये मैं लिख दिया 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब तो पता था लेकिन ये रेडियस दे दिया। आगे पढ़ते हैं, विच हैड सर्कमफेरेंस, अच्छा, इक्वल टू द सम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2
इक्वल सर्कल, मतलब ये कह रहा है दो सर्कल को सम कर दो, ठीक है, और कोई तीसरा आपको रेडियाई के इक्वल करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, लेट, यहाँ पहले सॉल्व लिख दे रहा हूँ, लेट r is the radius of the circle, r is the radius of the circle which has एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा आपको, circumference which have circumference equal to the sum of the circumference r, हमारा कितना दिया, सम कितना, कितने रेडियाई दिया है, सर्कमफेरेंस आर, रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और उल्टा क्या दिया है, 2 पाई आर दिया है, और ये कह क्या रहा था, ये कह रहा है कि सम ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो बेटा ये होता है 2 पाई आर प्लस r1 कर दे रहा हूँ, ये r1 है, और हमने मान लिया 2 पाई r2 मान लिया, और ये कैपिटल R लिए थे ना, ये देखो, हाँ ये, तो यहाँ मान लो कैपिटल R, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लो बच्चों, तो आएगा r1 प्लस r2, देन आफ्टर क्या करो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा r1। अब भैया r1 r2 वैल्यू क्या दिया था, तो बेटा वेयर r1 इज इक्वल टू स्मॉल r1 लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, और तो r1 की वैल्यू दिया है हमारा 19 सेंटीमीटर, और r2 दिया है 9 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे सेंटीमीटर और प्लस 9 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 28 सेंटीमीटर। यही है हमारा सम, जोड़ने पे दो सर्कमफेरेंस के रेडियाई को रखने पे हमको तीसरी वैल्यू जो रेडियस के अकॉर्डिंग पूछ रहा था वह कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, आप लगे रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, ध्यान देना क्वेश्चंस को, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, मतलब 2 सर्कल का रेडियाई मतलब रेडियस r दिया है, पहला कितना दिया बेटा 8, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम में ध्यान देंगे, एक दिया है r1 और दूसरा दिया है r2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया आर इक्वल टू द सम, ये ध्यान देना है, सम दे दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, ठीक है बेटा। फिर वही चीज आ गया, तो हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट r इज द radius of the circle whose क्या हो जाएगा हमारा, whose the circle having, बेटा having लिखा है लास्ट में, having area equal to the sum of the area of the two circle each क्या है भाई, 8 सेंटीमीटर एंड बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, हु इज द सर्कल हैविंग लिखा है, ये ध्यान रहे, हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू द, बेटा ये एरिया की बात कर रहा है। अब हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, उसको याद करो, एरिया का फॉर्मूला हम लोग ये नहीं पढ़े थे, पाई आर का स्क्वायर। तो कुछ मत करो, आप लोगों को सीधे हम बता दे रहे हैं, पाई कैपिटल आर ले लेते हैं, पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर, सम है तो प्लस हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, पाई को कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का
स्क्वायर। एकदम घबराने की आप लोगों को टेंशन नहीं लेना बेटा। क्या करो, पाई R1 की वैल्यू कितना है भाई, कितना गया 8 है, यहाँ लिख दीजिए 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे बना लो, प्लस और ये 8 6 है, R2 की वैल्यू 6 ऐसे कर लीजिए। तो बेटा पाई से पाई गया, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और प्लस 6 जा 36, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो बेटा R इज इक्वल टू रूट में 100, तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बताओ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्या लिखा है, एन आर्टिस्ट टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरिया। ये देखो कितना, 5 स्कोरिंग एरिया दिया है बेटा, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, सेंटर से, और आउटवर्ड्स एट द गोल्ड। अब देखो गोल्ड दिया है, दूसरे में रेड दिया है, तीसरे में ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है और वाइट दिया है। तो द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। यदि हम लोग डायमीटर को मान ही लेते हैं 21 सेंटीमीटर बाई 2, तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, यही ना आएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of following 5 scoring region। हमारा क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। ये तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व लिखेंगे। अच्छा कुछ चीज़ें आपको बता दूं, पहले सुन लो। देखो ये क्या बोल रहा है कि गोल्ड का आपको रेडियाई पता है, मतलब डायमीटर पता था, हमने यहाँ से रेडियस निकाल लिया। कैसे, 21 को आप रेडियस निकालोगे, 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 सेंटीमीटर आप पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, गोल्ड को पहले निकाल लिया। अच्छा बताओ, यदि हम लोग गोल्ड का सेंटर तो एक ही है, पूरे सर्कल का सेंटर यही है, लेकिन उसकी रेडियाई तो बदल सकता है ना, बोलो रेडियाई बदलेगा नहीं। तो रेडियाई जब बदलेगा तो एक रेडियाई था, दूसरे वाले में पहले से फिर दूसरा, फिर पहले से तीसरा वाले सर्कल में, मतलब उसकी दूरियां बढ़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 10.5 में, फिर हमको रेड वाले में जाना है, तो एक काम करो 10.5 में 10 प्लस 10.5 प्लस 10.5 हम जोड़ दें, 21 आ गया। ऐसे हम तीसरे वाले में जाएंगे तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ऐसे करके पूरे कितनी बार 5 टाइम्स। आप चाहे तो 10.5 में डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हमने यहाँ निकाल दिया है। अब आगे देखता हूँ, इसको इरेज कर देना थोड़ा। अब आगे देखो, ये पॉइंट ये रस देख लीजिएगा, सॉल्व। अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड के लिए पहले एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। पाई आर की वैल्यू कितना दिया है 10.5 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लोग यूज, ये एक्सरसाइज के लिए पाई की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है बच्चों ध्यान देना। अब कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी है, कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो कितना आएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा यहाँ साइड में कर ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कितने लिखा था 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 346.5, ये आएगा, ठीक है। एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलेंगे बेटा रेट के लिए, ये आपने गोल्ड के लिए निकाल दिया। अब क्या करेंगे, रेड ही है ना, हाँ रेड। तो एक काम करो रेड। अब देखो रेड के लिए हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं। जो आपने पहला एरिया लाया है दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। चेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो। सेकेंड के लिए बता रहा हूँ, फॉर रेट के लिए ये ध्यान देना। इसके लिए तो हमने क्या किया 22/7, ठीक है। अब ये तो R2 वैल्यू हमारी कितनी थी, ये देखो 21। तो बेटा एक काम करो 21 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, और माइनस R1 वैल्यू कितनी थी भाई 10.5 का स्क्वायर कर लेते हैं खूब आसानी से। उसके बाद हम ये बगल में कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट में
आप चाहें तो इसका स्क्वायर 21 इंटू 21 441 माइनस 10.5 इंटू 10.5 यहाँ कर लेते हैं, कितना आएगा 10.5 इंटू 10.5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा 110.25 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 110.25, ये रहा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे 22/7 इंटू, अब यहाँ क्या कर दो, इसे माइनस कर देते हैं किसका 441, तो क्या आएगा हम लोगों का माइनस करने पे 7276.5 ये हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा जरा सा आप लोग, कितना हो जाएगा बेटा। डायरेक्ट हमने क्या किया, इसका माइनस करके, जब आप माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 22 से, इंटू 22 कर देना इसी में, तो आपको जो मल्टीप्लाई करके नंबर मिलेगा पहले माइनस कर लेना, जो आएगा फिर उसका प्रोडक्ट करोगे और अपॉन 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आएगा 7276.5 अपॉन 7। जब आप डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो क्या आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ये कहा तो गया रेड। अब हम लोग चलेंगे किसका, ब्लू वाला। अब उसके बाद देखो हम लोग चलेंगे थर्ड वाले पे, तो किस पे, फॉर ब्लू निकाल लो बेटा, खूब आसानी से। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छा एक बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था कि आप जब भी निकालेंगे, अब देखो कितने निकालना, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसमें पाई कॉमन था, हमने पाई कॉमन ले लिया। 22/7 इंटू, अब बेटा R3 कितना दिया है 31, तो यहाँ लिख लो 31.5 के स्क्वायर माइनस R2 कितना दिया था हमारा 21 का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्मल हम लोग। अच्छा एक बात और है, ध्यान देना, चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी का भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 31.5 का, 31.5 इंटू 31.5, तो हम लोग का मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा कितना 25,992.25, यही आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई 992.25 माइनस, अब बेटा इस जो हम लोग पढ़े थे क्या, अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 21 का, तो 441 हो जाएगा आसानी से। उसके बाद क्या करो 222, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ जो लिखे थे 21 इंटू 21 441, पता है आप इसमें लास्ट में 22 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पे 121,275.5, यही आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं ये 5 नहीं, यहाँ नहीं होगा, 7.5 होगा। क्या आएगा 121,7.5 अपॉन 7, यही लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया, घटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया 121,7.5 अपॉन क्या होगा 7। जब यही आप 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा 1732.5 मिलेगा बेटा। तो क्या मिलेगा, थोड़ा इसको सही से लिख दे रहा हूँ, ये रहा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना लाए थे 1732.5, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग किसके चलेंगे, फॉर ब्लू हो गया, अब हम लोग चलेंगे फॉर ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए यही कर दे रहा हूँ, फॉर ब्लैक। अच्छा बेटा सुबह याद करो, ब्लैक के लिए हम लोग बहुत पहले पढ़ाए हुए थे, नेक्स्ट वीडियो मेरा पढ़ी हुई है, ध्यान देना। अब इसमें 1 2 3 4, फिर वही चीज़ है, ये मन तो कर रहा है आपको एक होमवर्क दे दूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम आपको आपके पास है, टेंशन नहीं देना चाह रहा हूँ। R4 का स्क्वायर माइनस R3 के स्क्वायर, ठीक है। तो तुम एक काम करो, मैं यही कर दे रहा हूँ 22/7 इंटू बेटा R4 कितना दिया है 1 2 3 4 42। तो एक काम करते हैं 42 का स्क्वायर माइनस R3 कितना दिया है जी 1 2 3, तो यहाँ लिख दो बेटा 31.5 का स्क्वायर, ये रहा। अब थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से यही बता दे रहा हूँ। ये अगला स्टेप, अंदर इसको ले जाओ इस तरीके से। तो कितना लिखा है हमारा, यहाँ आप क्या करो, अब हम देखो एक काम करते इसको घटा के इसको स्क्वायरिंग पहले कर दो, कितना लिख दो 22/7 बेटा 42, तो यही हम बता दे रहे हैं आपको 42 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे
42 कितना आएगा 1764, यही आना चाहिए। 2 2 4, हाँ सही है। 1764 माइनस 31 का स्क्वायर, याद करो 31 का स्क्वायर अभी आप यही लिखे हुए थे 31.5 का, क्या लिखे थे 992.25। ठीक है बेटा, जगह का थोड़ा अभाव है इसलिए इधर ही लिख दे रहा हूँ। फिर आप इसमें घटा के डायरेक्ट 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई, पहले इतने में से फिर जो आएगा उतने में करके अपॉन 7 कर देंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा, किसके नंबर जो मिलेगा वो ये मिलेगा 1697.85। मल्टीप्लाई चेक कर लेना बेटा, क्या करना है इतने में से इतना घटा दो, इतने में से इतना घटा दो, ठीक है। इतने में से इतना घटेगा, फिर 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1697.85 अपॉन 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2425.5, यही आना चाहिए। तो मैं यही कर दे रहा हूँ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया ब्लैक के लिए। अब एक मैं आपके लिए वाइट के लिए दे रहा हूँ घर से, आप इसको घर से करके आएंगे और मुझे सभी लोग अपना कमेंट करेंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्या करेंगे कि बेटा आपको वाइट निकालना है, तो यहाँ जो हमने लिखा था R3 R4 देखो कहीं लिखा हुआ ये, तो अब आप क्या करेंगे R5 में से R4 को माइनस कर दो स्क्वायर करने के बाद, उसको आप मल्टीप्लाई करके जो आएगा 7 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आपको वाइट का पता चल जाएगा। सबका अलग अलग पांचों का रीजन का एरिया पूछा था, जो कि मैंने आपके आप हमारे साथ लगे रहे, मैंने आपको 4 बता दिया, एक मैं आपको देने का हकदार बनता हूँ। इस चीज़ों को आप करके आएंगे। अब हम डायरेक्ट अटैक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप लगे रहिए हमारे साथ। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पे। क्या लिखा है, द व्हील ऑफ अ कार, कार का जो चक्का है, आर और डायमीटर कितना दिया है बेटा, डायामीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियाई निकाल लो, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितने में कंप्लीट करेगा, डज इच विल मेक इन 10 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, 10 मिनट दिया है। तो व्हेन द कार इज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको याद करो, हमने इसको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस टेबल अपॉन सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला था, वही हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, आप थोड़ा सा आप लोग एग्जाम में लिख लेना जो भी चीज़ दिया हुआ है कि द complete revolution does each of the wheel making the 10 minutes, तो when the car is travel from at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर है। तो एक काम करो, 60 से पहले हम लोग मिला लें मीटर में, ठीक है, फिर सेंटीमीटर में, और कितना बोल रहा था बेटा 10 मिनट्स ना, देखो ये 10 मिनट्स अपॉन कितना हो जाएगा 60, अपॉन हम लोग क्या करेंगे 60। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद देखना ये है और 80 हमारा क्या दिया था, डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब ये कितना 40 दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब इसमें देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 6 11 कितना हो जाएगा भाई, 11 बन जाओ 11, ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5 0 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका आ गया, ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज इच विल मेकिंग टू 10 मिनट्स, ये हो गया। व्हेन द कार इज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30। अच्छा ये बताओ, इसमें पूछा था अलग व्हील के बारे में पूछ दिया, इसका तो कहीं के सर्कमफेरेंस है, तो क्या हो गया सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू लिख देना यहाँ, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील या व्हील ऑफ द कार, ठीक है, रिवॉल्यूशन करें 2 पाई आर करेगा, तो यहाँ लिख देना 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया है आपका 40। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद क्या करो बेटा 44 इंटू 40 अपॉन 7, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोगों को क्या करना था, उसके बाद आसान तरीका क्या था, जरा याद करो, ये वाला जो स्टेप था, यदि मैं इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 11,
यही ना आया था 11,000, यहाँ बता दे रहा हूँ। तो 11 1 2 3 2 4 5 0 इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा 7/44 इंटू 40। ठीक है, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अच्छा तो 11 1 जा 11 1 2 3 4 1 2 3 4 0 3 4 और 11 4 जा, ये लिख देना। फिर उसके बाद बेटा 4 4 जा 16, मतलब 7 1 जा 7 बाद 4 0 अपॉन 4 4 जा 16 और काट दीजिएगा। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये डायरेक्ट चला जाएगा 4375, मतलब 4375। यही हमारा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 10 मिनट में। यही है आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं आपसे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप इस वीडियो तो लगे रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, इस ध्यान। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए, तब रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होगा। अच्छा ये बताओ, यदि हम पेरीमीटर की बात करें तो आपको पहले बताए थे कहीं ना कहीं ये क्या है, सर्कमफेरेंस। तो 2 पाई r इज इक्वल टू, पहले यहाँ सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व लिख दो। तो 2 पाई r इज इक्वल टू, अब ये क्या पूछ रहा था, पेरीमीटर तो ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये बताओ, ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2r इज इक्वल टू r इंटू आर लिख सकते हैं। एक r से r कैंसिल, r इज इक्वल टू 2। ये इसमें कोई भी यूनिट नहीं दिया है, तो इसका मतलब कोई भी SI यूनिट का मतलब ये है, उसमें आप कोई भी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा था, तो r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ गया। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ बेटा 12.1। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज 12.2। और जो भी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है वे हमको कमेंट करेंगे, और जो भी डाउट हो रहा है आप कमेंट करिए, उसका मैं सलूशन आपको भेजूंगा। और जिन बच्चों को हमारे वीडियो को लेके थोड़ी बहुत भी डाउट है वे भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरा सारा PDF आप मास्टर ऑफ इक्वेशन पे जाएंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और आपको उसका PDF मिलेगा। क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्रा हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करा दिया हूँ हमारे वीडियो में, जो कि आप उसको देखिए, और जो भी डाउट हो रहा है उसमें आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।